Hello, welcome back to my channel. This is Anad Gabakustri. I am a tarot reader, numerologist and an astrologer. आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। शुरू करने से पहले जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं टैरो का रीडिंग के बहुत ही इजी कोर्सेज प्रोवाइड कराती हूँ एंड आप मेरी तरह टैरो का रीडिंग सीख सकते हैं, वो भी सिर्फ 4 डेज़ में। एंड साथ में पर्सनल रीडिंग भी लेती हूँ, तो अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड हों तो आप मुझे मेरे ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास में यहाँ पे 3 पाइल्स रखी हैं। पाइल 1 ग्रीन फ्लावर, पाइल 2 रेनबो फ्लावर एंड पाइल 3 पर्पल फ्लावर। तो जिस भी फ्लावर की ओर आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आप उसे पिक कर सकते हैं एंड टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो जिन लोगों ने भी फर्स्ट पाइल ग्रीन फ्लावर चूज़ करा है, लेट्स सी कि लोग आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। लोग अभी पाइल 1 के बारे में क्या सोच रहे हैं। लोग अभी पाइल 1 के बारे में क्या सोच रहे हैं। लोग अभी पाइल 1 के बारे में क्या सोच रहे हैं। Knight of Wands, 4 of Coins, the Tower, Page of Cups, 9 of Wands, Ace of Coins, 4 of Wands, the Moon. Okay, caring connections, all tied up, door to personal healing and happiness. Okay, तो पाइल 1 सच बोलूँ तो यहाँ पे ऐसा देख के लग रहा है कि लोग अभी ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में कि शायद से आपकी लाइफ के अंदर हो सकता है कि लोगों ने एक सडन चेंज देखा हो जो कि काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो सकता है एंड एकदम से होता है कि कोई प्रिपेयर्ड नहीं था आपके अंदर वो चेंज देखने के लिए। एंड ऐसा कहीं ना कहीं देख के लग रहा है कि शायद से आप लोगों ने या तो किसी वो हो सकता है कि आपने या तो किसी नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प किया है या किसी बड़ी चीज़ के ऊपर आपने काम करना स्टार्ट किया है जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे, आप किसी और चीज़ पे काम कर रहे थे, उससे बिल्कुल आपने हट के काम करना स्टार्ट कर दिया है। एंड ऐसा देख के लग रहा है कि लोग आपके बारे में कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि हो सकता है कि लोगों को ये लग रहा हो कि जो आपके अंदर चेंज आया है वो एक इमेच्योर डिसीजन हो सकता है या फिर हो सकता है कि इमोशनल इमेच्योरिटी के कारण वो आपने एकदम से डिसाइड कर लिया या इमोशनल इमेच्योरिटी के कारण आपके अंदर इतना चेंज आ गया एकदम से। एंड हो सकता है कि बहुत लोग अभी ये भी सोच रहे हों कि आप अभी भी जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो बहुत गो विद द फ्लो टाइप ऑफ कर रहे हैं। जिस तरीके की आपकी एनर्जी है, जिस तरीके से आप लगातार एक गोल के ऊपर काम कर रहे हैं, हो सकता है कि लोगों को वो बहुत इम्पल्सिव लगे एंड वो बहुत लोगों को वो लग भी रहा है। एंड ऐसा भी कहीं ना कहीं मुझे देख के लग रहा है कि कुछ लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं क्योंकि आप अभी भी चीज़ों को गिव अप करने के लिए रेडी नहीं हैं। आप बहुत चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि लोगों को लग रहा हो कि आपने बहुत स्ट्रगल
देखा भी है, फेस भी किया है, लेकिन अभी भी आप गिव अप करने के लिए रेडी नहीं हैं। हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत, हो सकता है कि एक नई तरीके से अपने आप को आप डील करना स्टार्ट कर रहे हो, जिस तरीके से आप पहले नहीं करते थे। बिकॉज़ यहाँ पे लोगों को आपके अंदर एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नज़र आ रहा है, एंड उसके अंदर भी जो लोगों को कुछ खासियत दिख रही है, वो सबसे बड़ी चीज़ लग रही है कि इतना स्ट्रगल आपकी लाइफ में होने के बावजूद भी आप गिव अप करने के लिए रेडी नहीं हैं। एंड हो सकता है कि आपकी कुछ चीज़ों की वजह से हो सकता है, या कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिस वजह से लोगों को लगता हो कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहे हैं, उतना कॉन्फिडेंट नहीं चल पा रहे हैं। लेकिन बहुत लोगों को अंदर से कहीं ना कहीं ट्रस्ट है कि आप उस चीज़ के अंदर भी कुछ बेटर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड, जहाँ पे एक फाउंडेशन ब्रेक होने का कार्ड दिख रहा है, जो पहले एक वीक फाउंडेशन पे काम चल रहा था, एंड यहाँ पे एक फाउंडेशन बिल्ड होने का कार्ड आया है। तो लोगों को पता है कि आपने जो डिसीजन लिया है वो आपने कहीं ना कहीं बहुत अच्छे कारण से लिया है। एंड हो सकता है बहुत लोगों को उस मेन गोल की क्लैरिटी नहीं हो, लेकिन दे स्टिल कहीं ना कहीं सपोर्ट यू एंड दे ट्रस्ट योर डिसीजन कि जो भी आपने अपने साथ किया है वो अच्छा ही हो रहा है। एंड हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड आए, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पहले जैसे कि आप दूसरों के लिए जी रहे थे, दूसरों के लिए काम कर रहे थे एंड दूसरों को खुश करने के लिए लगे हुए थे, ऐसा यहाँ देख के लग रहा है कि अब आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। जितना भी आपने अपना इन्वेस्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट का कार्ड आया है, हो सकता है कि आपने किसी वेंचर के ऊपर मॉनेटरी इन्वेस्ट किया हो, या आपने अपने ऊपर काफ़ी इन्वेस्ट किया हो। तो ऐसा यहाँ पे देख के लग रहा है कि लोगों को अब पता लग रहा है कि अब आपने अपने लिए जीना स्टार्ट किया। अब आप किसी के लिए भी दिखावा करने के लिए नहीं जी रहे हैं। अब जो भी जी रहे हैं वो आप अपने लिए जी रहे हैं, अपनी खुशी के लिए जी रहे हैं। एंड हो सकता है कि कुछ लोगों को ये चीज़ मुझे यहाँ बहुत अच्छी दिख रही है कि उस चीज़, उस पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस के अंदर बहुत सारे लोग जुड़े भी हुए हैं। आप अभी भी अपने आप को अकेला करके नहीं बैठे, आप बहुत जनों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, एंड बहुत लोगों के, बहुत अलग अलग टाइप के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों को ये चीज़ दिख रही है कि आप अपने आप को अकेला नहीं किया है। उस चेंज के अंदर भी आपने सबको अपनी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व रखा है, लेकिन जो भी अब आप कर रहे हैं वो आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपके लिए कि एक 50-50 परसेप्शन है। कुछ लोगों को हो सकता है कि आपके डिसीजन के ऊपर डाउट हो रहा हो, एंड कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि आपने जिस तरीके से आप अपने आप को डील, या अपने आप को आप चला रहे हैं, वो उस तरीके से आप और बंद गए हैं, उतना अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो लोग आपके हो सकता है बहुत ज़्यादा क्लोज़ हों, उन्हें पता है कि आप अपनी खुशी के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं। तो आई थिंक कि जो लोग आपके लिए ज़्यादा अच्छा सोच रहे हैं, उन लोगों की कंपनी आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। क्योंकि जहाँ तक मुझे दिख रहा है, जो भी आपने अपने लिए एक नया कुछ स्टार्ट किया है, वो एक्चुअली अभी जस्ट एक बीज ही डला है, एंड अभी भी उस चीज़ पे बहुत काम करना बाकी है। एंड आपको पता है कि गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, इतना डरने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने जिस जिस चीज़ को स्टार्ट किया है, इन चीज़ों को ग्रो होने में टाइम लगेगा। तो यस, ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी सेकंड पाइल रेनबो फ्लावर चूज़ किया है, लेट्स सी कि लोग अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लोग पाइल 2 के बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। लोग अभी पाइल 2 के बारे में क्या सोच रहे हैं। Nine of Cups,
Ace of Swords, King of Swords, Two of Cups, the Hierophant, Two of Wands, Eight of Wands, Nine of Coins, the Thinking Man, Deceit, and Envy. Okay. तो पायल जो यहाँ पे मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद से आप अभी अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, बहुत ज़्यादा आगे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। एंड ऐसा भी देख के साथ में मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप अकेले काम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी के साथ में काम करने का सोच रहे हों, या आपके पास में काम करने के लिए हो सकता है कोई पार्टनर हो या इस तरीके का कलीग हो जिसके साथ में आप अभी बहुत ज़्यादा आगे काम बढ़ाने का सोच रहे हैं। एंड ऐसा लग रहा है यहाँ पे मुझे देखिए कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी आप अपने आप से अंदरूनी तौर पे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। एंड आप अपना ध्यान रखना जान चुके हैं, बहुत चीज़ें समझ चुके हैं। एंड आप अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और एक सेल्फ सफिशिएंट इंसान अब आप बन चुके हैं। लोगों की नज़र में आप एक बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट, इंडिपेंडेंट एंड अपना ध्यान रखने वाले लोगों में से हैं। एंड ऐसा मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि लोगों को आप एक मेंटली शार्प इंसान लगते हैं। एंड ऐसा देख के लग रहा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आपसे कोई भी फालतू बात नहीं कर सकता है, बहुत संभल के बात करनी चाहिए। बिकॉज़ लोगों को लगता है कि अभी आप एक अथॉरिटी पोजीशन के अंदर हैं, जहाँ पे ज़्यादातर कंट्रोल जिन भी चीज़ों का है वो आपके हाथ के अंदर है। एंड हो सकता है कि उस वजह से लोग थोड़ा सा आपसे बात करने में थोड़ा केयरफुल भी रहते हों। एंड ऐसे यहाँ पे देख के विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे दिख रहा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि जब भी आप बात करते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड बात करते हैं। कभी भी जो दिमाग में आया वैसे ही एकदम से नहीं निकालते, बहुत सोच समझ के, बहुत संभल के, बहुत कैलकुलेट करके आप बात करते हैं कि सामने वाले को आप अपनी बात पहुंचा भी दें, लेकिन डायरेक्टली नहीं। बहुत एक मैनिपुलेटिव काइंड ऑफ हो सकता है, बट एग्जैक्टली नहीं। बट आप काफ़ी ज़्यादा एक सॉफ्ट तरीके से अपनी बात को आगे पहुंचाते हैं। तो लोगों को आपका कम्युनिकेशन स्टाइल काफ़ी ज़्यादा समझदारों वाला लगता है बेसिकली। एंड ऐसा मुझे देख के कहीं ना कहीं लग रहा है कि हो सकता है कि आप कहीं, हो सकता है कि टीचर हों या कहीं एडवाइज़र हों, या एक इस तरीके के रोल के अंदर आप काम कर सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को एडवाइस कर सकते हैं। एंड लोगों की नज़र में आप एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान है। एंड उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास में बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स आराम से मिल जाएंगे। एंड ऐसा भी मुझे देख के यहाँ पे लग रहा है कि लोगों को आप एक बहुत ही हंसमुख किस्म के इंसान लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके चेहरे के ऊपर एक स्काउल रहे, एंड ऐसा एक अनअप्रोचेबल फेस नहीं लगता है लोगों को आपसे बात करना बहुत ही अच्छा लगता है। एंड ऐसा भी देख के लग रहा है कि आप बातचीत बहुत कह सकते हैं कि फास्ट एंड बहुत क्विक विटेड करते होंगे, कि एक हाजिर जवाबी वाली जो बात रहती है, तो उस तरीके का कम्युनिकेशन स्टाइल लोगों को आपका लगता है। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है क्योंकि एनवी का कार्ड यहाँ पे आया है, तो बहुत लोगों को आपसे जेलसी भी होती है कि जिस तरीके से आप अपने काम के अंदर ग्रो कर रहे हैं, जिस तरीके से आपकी आगे की प्लानिंग बिल्कुल क्लियर है, एंड जिस तरीके से आपकी स्पीड चल रही है, उस चीज़ की वजह से, वो एक कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर है, उस सारी क्वालिटीज़ की वजह से बहुत लोग आपसे जेलस भी करते हैं। एंड शो भी हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ओपनली शो करते हों, लेकिन कुछ लोग हो सकता है कि बहुत अच्छा बन के आपसे जेलसी करते हैं। एंड ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि लोगों को कहीं ऐसा पता है कि आपको बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है, क्योंकि डिसीट इज़ अ आर्ट ऑफ धोखा। तो लोगों को पता है कि आप अगर चाहें तो लोगों को धोखा भी दे सकते हैं, बट आप उस तरीके के इंसान नहीं हैं, क्योंकि हायरोफेंट अपने आप में एक बहुत
प्योरिटी से एडवाइस करने वाला इंसान है। तो लोगों को कहीं ना कहीं आपसे इस चीज़ का भी डर रहता है कि जो फेस आप शो कर रहे हैं लोगों को, वो आपका असली फेस नहीं है, क्योंकि आप बहुत सोच समझ के बहुत इंटेलिजेंटली लाइफ के अंदर मूव करते हैं। एंड हो सकता है कि लोगों को आप एक बहुत ही स्टूडियस इंसान हो सकता है, या बहुत सोच समझने वाले, एक बहुत दिमाग लगाने वाले इंसान लगते हैं, कि जिस भी चीज़ के बारे में अगर आप बात करते हैं तो बहुत सोच के समझ के एंड बहुत माइंडफुली चलने वाले लोगों में से लगते हैं आप लोगों को। एंड ओवरऑल लोगों को आपकी बेसिकली देखूं तो ग्रोथ दिख रही है, आपका माइंड दिख रहा है, एंड कहीं ना कहीं उनको ये भी पता है कि आप अपने आप को बहुत स्मार्टली वर्ल्ड के अंदर आप मूव कर रहे हैं ओवरऑल पायल 2। तो यस, ये थी पायल 2 की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी थर्ड पायल पर्पल फ्लावर चूज़ किया है, लेट्स सी कि लोग अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पायल 3 के बारे में लोग अभी क्या सोच रहे हैं। पायल 3 के बारे में लोग अभी क्या सोच रहे हैं। पायल 3 के बारे में अभी लोग क्या सोच रहे हैं। Four of Cups, Six of Swords, Knight of Cups, Seven of Coins, King of Coins, Six of Wands, the Empress, and Ten of Swords. Sixth chakra, Archangel Metatron. Third chakra, Archangel Gabriel, and appreciation. Okay. तो पायल 3 यहाँ पे मुझे एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि एक प्रोग्रेसिव एनर्जी दिख रही है, कि आप अपनी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर होकर वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को और इम्प्रूव करने के लिए वर्क कर रहे हैं। एंड लोगों के मन में जो अभी आपके बारे में चल रहा है, कि लोगों को एक चीज़ तो यहाँ पे साफ दिख रही है आपके बारे में, कि अभी आप अपनी लाइफ के अंदर से जितने भी टॉक्सिक लोग हैं, या जो लोग आपको डाउन फील कराते थे, या जो भी आपके लिए अच्छे साबित नहीं हुए हैं, आप उन लोगों के अब आप उन लोगों को अपनी लाइफ से धीरे धीरे करके हटा रहे हैं। एंड ऐसा देख के लग रहा है कि शायद से अब जिस तरीके से लोग आपको, हो सकता है कि अब अभी शायद से न्यू फ्रेंडशिप्स के ऊपर भी उतना फोकस नहीं कर रहे हैं। एंड इमोशनली ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस हैं, बजाय दूसरों से ज़्यादा कनेक्ट करने के लिए। समझ रहे हैं ना? तो ऐसा देख के लग रहा है कि अब आप सेल्फ फोकस ज़्यादा हो रहे हैं, उतना नेटवर्क नहीं बना रहे हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि अब आप हो सकता है कि एक ही इंसान के साथ में अब ज़्यादातर हो सकता है कि टाइम स्पेंड करते हों। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद से कि आप हो सकता है कि जिस इंसान की मतलब आप हेल्प ले रहे हैं, या मतलब ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत जनों से जिस तरीके से पहले कनेक्टेड थे, अब आप सिर्फ एक ऑनेस्ट इंसान के साथ में अब आप जुड़े रहते हैं, जो आपको एक्चुअली में सही तरीके से गाइड करते हैं, जो एक्चुअली में सही तरीके से आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाते हैं, जो इमोशनल डाउन वाले जो पीरियड होता है जो आपका इमोशनली, उस पीरियड के अंदर जो आपको हेल्प करते हैं, सिर्फ आप उनके साथ में अब आप टाइम स्पेंड करते हैं। एंड ऐसा भी कहीं ना कहीं देख के लग रहा है कि अब आपने अपने ऊपर
काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है एंड आप अपने रिज़ल्ट्स का पेशेंटली वेट कर रहे हैं। एंड लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि जिस तरीके से अब आप अपने ऊपर इतना वर्क कर रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंट हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योर हो गए हों, अपने लिए प्रोवाइड करना सीख गए हों। तो ऐसा लोगों को लग रहा है कि अब आपको लोगों की ज़रूरत जैसे ख़त्म हो गई हो। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, राइट, कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप एक्चुअली में एक सक्सेसफुल इंसान हैं। एंड आप अपनी लाइफ के अंदर जितनी भी बैटल्स आपने फ़ाइट करी हैं, हो सकता है कि वो एक इंटरनल फ़ाइट हो या एक्चुअली में एक एक्सटर्नल लोगों के साथ में जो आप डील करते हैं वो वाली फ़ाइट हो, या आप करियर के अंदर जो आपने स्ट्रगल करा है, हर एस्पेक्ट के अंदर जहाँ पे भी आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, वहाँ पे लोगों को आप एक विनर की तरह नज़र आते हैं, वहाँ पे आप सक्सेस लेकर आए हैं। तो लोगों को वो एक चीज़ बहुत ही इंस्पिरेशनल लगती है। एंड साथ में ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे देख के कि लोगों को आप बिल्कुल भी घमंडी नहीं लगते हैं अभी भी, इतना सब कुछ अचीव करने के बावजूद। एंड इवन दो आप लोगों को अपनी लाइफ से टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से हटा रहे हैं, उन सब चीज़ों के बावजूद भी लोग आपको घमंडी नहीं समझ रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड नहीं समझ रहे हैं। वो आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उन्हें पता है कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत स्ट्रगल देखा है, एक डीप लेवल पे देखा है। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि बहुत लोग जो आपको पहले फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, जो आपकी उतना आपके एक्शंस को अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, वो अब आपके हर पुराने एक्शन को या जो भी आप उनके लिए करते हैं, वो लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर रहे हैं। एंड वो चीज़ अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो भी आपने अब तक अपनी लाइफ के अंदर स्टेप्स लिए हैं, वो एक एक ब्यूटीफुल सा मोड़ आपकी लाइफ के अंदर लेकर आया है। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है यहाँ पे कि लोगों को आप एक बहुत ही मोटिवेटेड इंसान लगते हैं। आप कभी भी बिना एनर्जी के लोगों को नहीं दिखते होंगे, आप हमेशा पेपी दिखते होंगे, खुश दिखते होंगे, बहुत एक हल्की एनर्जी के साथ में जीते हुए लगते होंगे। एंड ऐसा भी यहाँ पे मुझे देख के लग रहा है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट कर चुके हैं, जिसकी वजह से अब आपको सामने वाले लोगों का अभी अंदर का इंटेंशन पता लग जाता है। आप बहुत इंट्यूटिव हो गए हैं अपने साथ रह रह के। एंड ओवरऑल देखूं तो लोग आपको बहुत ही ज़्यादा अंदर से अप्रिशिएट करते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट लोगों के मन में भर गई है। एंड उन्हें ये भी पता है कि अब आपके साथ में कोई भी ऐसे ही डील नहीं कर सकता है। उन्हें पता है कि जब आप बात करते हैं तो बहुत नाइसली करते हैं, बहुत पोलाइटली करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप के साथ में कोई गलत तरीके से चले तो आप उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं। तो उन्हें इस चीज़ का पता है कि आपके साथ में अब इतना लाइटली नहीं डील किया जा सकता है, क्योंकि आप एक बहुत ही ज़्यादा अंदर से पुख्ता इंसान हो चुके हैं पायल 3। तो यस, ये थी पायल 3 की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो आई रियली होप आप लोगों को आज की मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जैसा कि आप लोगों को मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के बहुत ही ईजी कोर्सेज प्रोवाइड कराती हूँ, एंड साथ में मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ। तो अगर आप किसी में भी इंटरेस्टेड हों तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे मेरी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।